राम्सडेल और नॉर्वे के पहाड़ों में टोबियास अपनी बेटी नोरा को ट्रोल पीक्स देखने के लिए ले जा रहा है। परियों की कहानी कहती है कि 13 ट्रोल एक बार यहाँ एक शादी के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन वे इतने नशे में आ गए कि उन्हें समय का पता नहीं चला और वे पहाड़ बन गए। नोरा को लगता है कि वह परी के लिए बहुत बूढ़ी हैं। कहानियाँ अब जो हमें सुनने के लिए खरीदने के लिए दर्द देती हैं, और वह उसे याद दिलाता है कि 20 साल बाद उत्तर पश्चिमी नॉर्वे के अटलांटिक तट पर देखने में सक्षम होने के लिए आपको कुछ विश्वास करना होगा। नोरा अपनी टीम के साथ एक खुदाई अभियान पर एक पुरातत्वविद है। उनमें से ज्यादातर तैयार हार मानने के लिए क्योंकि उन्हें 6 महीने में कुछ नहीं मिला और धन कम चल रहा है, लेकिन नोरा जिद्दी है और अपनी दृढ़ता का भुगतान करती रहती है। और अंत में उसे एक डायनासोर की खोपड़ी मिल जाती है, जिसके लिए टीम इस बीच डोवर पहाड़ों में एक निर्माण समारोह आयोजित करती है। समूह पहाड़ों को खोदकर एक नया रेलवे बनाने पर काम कर रहा है। इसने कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान आकर्षित किया है, जो प्रकृति के इस तरह के विनाश के खिलाफ हैं, लेकिन उनके उपस्थिति को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब सुरंग को शुरू करने के लिए विस्फोटकों को अंततः सक्रिय किया जाता है। पहाड़ों के अंदर कुछ गहरा गुर्राता है और एक पतन का कारण बनता है, जिससे सभी कर्मचारी इस घटना को तेजी से नहीं चला सकते हैं और इसके कारण होने वाली भूकंपीय गतिविधि का तुरंत नॉर्वेजियन सशस्त्र बलों द्वारा पता लगाया जाता है, जो भेजते हैं। तो ही विमान की जांच के लिए सिगरेड उन विमानों पर कैमरों के प्रबंधन के प्रभारी हैं और जल्दी से दृश्यों की एक श्रृंखला को एक साथ रखते हैं, जो वह अपने उच्चाधिकारी को दिखाते हैं, जो यह तय करते हैं कि प्रधानमंत्री बैरेट को बेस बैरेट के रास्ते में सतर्क करने के लिए यह काफी बड़ा है। अज्ञात बलों द्वारा किए गए सभी नुकसानों के बारे में सूचित किया जाता है और उन छवियों को दिखाया जाता है जो बैरेट के सलाहकार एंड्रियास को लगता है कि पैरों के निशान। बैरेट को यह मनोरंजक लेकिन अवास्तविक लगता है और प्रेस को इस जानकारी से दूर रखने और कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञों को खोजने के लिए एंड्रियास को 2 काम देता है। इस समस्या के साथ उनकी मदद कर सकता है। क्षणों के बाद एक हेलीकॉप्टर नोरा को मी में उठा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखने के लिए एंड्रियास नोरा का स्वागत करता है और उसे एक गुप्त बैठक में ले जाता है, जहां बैरेट सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेता और कुछ अन्य वैज्ञानिक इस घटना के संभावित कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। पहाड़ों में जब नोरा खुद को एक जीवाश्म विज्ञानी के रूप में प्रस्तुत करती है, तो उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है, क्योंकि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए वे इसका कारण नहीं हो सकते थे। जबकि टीम किसी अन्य देश से सैन्य हमले की संभावना को खारिज नहीं करती है। अब तक की रिपोर्टें भूगर्भीय प्रकृति के कारण के सिद्धांत के पक्ष में प्रतीत होती हैं। स्क्रीन पर एक गड्ढा और परिदृश्य पर इंडेंटेशन दिखाते हुए दिखाई देते हैं, जो वैज्ञानिकों को सिंकहोल्स या गैस के भूमिगत जेब जैसे सिद्धांतों को फेंकने के लिए प्रेरित करता है। नोरा उन्हें उन क्रेटर को इंगित करने के लिए बाधित करता है। स्पष्ट रूप से पैरों के निशान हैं, लेकिन एक बार फिर उसे गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि पैरों के निशान का मतलब राक्षस होगा, जो कि एक है मूर्खतापूर्ण विचार। सिगरेट से एक और व्यवधान आता है, जिसे कार्यकर्ताओं में से एक के फोन में हैक कर लिया गया है और उसे घटना का लाइव फुटेज मिल गया है। विनाश देखने के लिए काफी परेशान करने वाला है, लेकिन इससे पहले कि अन्य लोग अपने गैस सिद्धांतों पर वापस जा सकें, नोरा सिगरेट को वीडियो चलाने के लिए कहती है। फिर से धीरे धीरे, इस बार एक जानवर के समान पृष्ठभूमि में एक स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की आवाज है और गिरती चट्टानों के बीच छाया में एक विशाल और रहस्यमय मानवीय आकृति है। इस बीच अवकाश में एक वृद्ध विवाहित जोड़ा आश्चर्य करता है कि उनके कुत्ते में क्या हो गया है, जो नहीं रुकेगा। अचानक से भौंकने से पूरा घर हिलने लगता है।
इससे पहले कि सब कुछ उखड़ने लगे और बिजली चली जाए, दंपति अपने घर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बाहर आते हैं। हालांकि कुत्ता कम से कम ठीक है। आधार नेता ने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि पैरों के निशान किसी प्रकार के विशालकाय जीव द्वारा छोड़े जा सकते हैं, और नोरा बताती हैं, जो कुछ भी हो, उन्हें अपने बट्स पर बैठने और घंटों तक बहस करने के बजाय इसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बैरेट उसके रवैये से प्रभावित हैं और नोरा को आधिकारिक वैज्ञानिक सलाहकार बनाते हैं। फिर उन्होंने एंड्रियास तलेजिया के साथ जाने के लिए नवीनतम घटना की जांच करने के लिए कहा। हेलीकॉप्टर एंड्रियास नोरा से पूछता है कि वह एक जीवाश्म विज्ञानी कैसे बनी, तो नोरा ने उसे बताया कि वह बचपन से ही प्रकृति से प्यार करती है और परियों की कहानियों के लिए उसका किट्टी प्यार भूमिगत राक्षसों की तलाश में विकसित हुआ जब उसकी मां की मृत्यु हो गई जब वह 10 वर्ष की थी, और उसके पिता एक मूल पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के प्रोफेसर। लेकिन वह जितना बड़ा हो गया था उतना ही कम वह वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर कर सकता था। यही कारण है कि नोरा ने टोबियास को वर्षों में नहीं देखा है। एंड्रियास ने स्वीकार किया कि वह एक लेखक बनना चाहता है और इस घटना के अलौकिक होने की संभावना के बारे में उत्साहित है। कारण बनता है, लेकिन नोरा उसे काट देती है जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, जो उस परिदृश्य को नुकसान से हैरान होते हैं जिसे सेना पहले से ही सुरक्षित कर रही है। ई क्षेत्र और नोरा का स्वागत कैप्टन क्रिस्टोफर द्वारा किया जाता है, जो उन्हें नदी के उस पार और घाटी में आने वाली पटरियों को दिखाता है। फिर इसे 2 मील दक्षिण में पहाड़ों में बना देता है, इससे पहले कि सैनिकों को रोकने से पहले क्षेत्र की पूरी सफाई की। लेकिन उन्हें कोई और नहीं मिला सुराग। नोरा ने वृद्ध दंपत्ति से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि एक विशालकाय चलती हुई आकृति सूरज को रोक रही थी। उन्होंने कुछ सुना, हालांकि एक जोर से गर्जना जो एक बहुत उदास मेलोडी की तरह लग रहा था। बाद में नोरा नुकसान को करीब से देखती है और एक बहुत ही अजीब और तेज गंध को नोटिस करती है, जिसे वह हाइपरनेचर कहने का फैसला करती है। वह जैविक निशान देखने के लिए यूवी प्रकाश का भी उपयोग करती है, लेकिन उसे पृथ्वी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। नोरा उस जगह पर ले जाने के लिए कहती है जहां ट्रैक अचानक बंद हो जाते हैं और थर्मल स्कैनर जीवन का कोई संकेत नहीं दिखाता है, केवल पहाड़, क्योंकि यह जीव छिपने या गायब होने के लिए बहुत बड़ा है। नोरा को आश्चर्य होता है कि क्या यह छलावरण करने में सक्षम है और नहीं कुछ सिद्धांत के साथ आना शुरू कर रहा है। लेकिन वह अभी भी अनिश्चित है, इसलिए वह क्रिस्टोफर और एंड्रियास को टोबियास को देखने के लिए ले जाती है, जो आग्नेयास्त्र के साथ बाहर आता है। जब वह अपनी संपत्ति पर अजनबियों को देखता है, विशेष रूप से एक सशस्त्र सैनिक के बाद, नोरा उसे एहसास कराती है कि यह वह बेटी है जिसे उसने वर्षों में नहीं देखा था। टोबियास स्वीकार करता है उन्हें अंदर आने देने के लिए, हालांकि उन्हें पहले कुछ पैंट पहननी होगी। टोबीस हाउस पेपर क्लिप और शोध से भरा हुआ है, जो एक पौराणिक प्राणी को खोजने के साथ अपने जुनून को दिखाता है, जिसे ट्रोल के रूप में जाना जाता है। नोरा उसे ट्रोल के वास्तविक होने के बारे में अपने सभी सिद्धांतों के बारे में बात करने से रोकती है और गवाहों को चुप कराया जा रहा है और उसे उस फुटेज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, जो वह उसे समझाने के लिए आगे बढ़ती है कि वह सोचती है कि उसके पुराने काम में कुछ सुराग हो सकते हैं। आखिरकार कोई भी इन पहाड़ों को उससे बेहतर नहीं जानता है। हालांकि टोबियास को लगता है कि यह फुटेज साबित करता है कि उसका ट्रोल सिद्धांत वास्तविक है, और जब नोरा बताती हैं कि वैज्ञानिकों को पहले से ही ट्रोल डीएनए मिल गया होता अगर वे वास्तव में मौजूद होते, तो टोबियास ने उन्हें याद दिलाया कि नॉर्वे के ईसाईकरण से छुटकारा मिल
गया सभी पौराणिक जीव, और जब वह इसे प्रकट करने वाला था तो सभी टोबियास को लूनी बिन में भेज दिया गया था। वह सोचता है कि प्रभारी लोग हमेशा जानते हैं और परियों की कहानियां ट्रोल को बुराई और गूंगा दिखने के लिए लिखी गई थीं, जबकि वे वास्तव में बहुत स्मार्ट हैं। नोरा कर सकती हैं। विश्वास नहीं होता कि वह क्या सुन रही है, लेकिन टोबियास आपत्तियों के लिए बहुत उत्साहित है और जांच जारी रखने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां ट्रैक स्टॉप, टोबिया तुरंत नोटिस करता है कि स्थलाकृति पूरी तरह से गलत है और मानचित्रों से मेल नहीं खाती है, जो वह भी इंगित करता है बाहर यह अपनी बेटी के साथ फिर से एक साहसिक कार्य पर होने जैसा है। लेकिन नोरा नहीं चाहती कि यह किसी प्रकार का मेल हो। पिता और पुत्री सही रहे हैं। प्राणी वास्तव में एक ट्रोल है और छलावरण की उसकी क्षमता ने उसे पहाड़ का हिस्सा होने का नाटक करने की अनुमति दी है। यह समझाते हुए कि स्थलाकृति क्यों थी गलत, ट्रोल अपने शक्तिशाली शरीर को दिखाते हुए खड़ा हो जाता है और उन पर दहाड़ता है। इस प्रकार टीम दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर भागती है। वे अभी भी ट्रोल को कैमरे पर लाने का प्रबंधन करते हैं और जब बेस को ट्रांसमिशन मिल जाता है तो वे सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर समूह को अपने सैन्य शिविर में ले जाता है ताकि आधार को कॉल करने के लिए उन्हें सूचित किया जा सके कि उन्होंने क्या सीखा है। नोरा पागल दिखने के लिए अज्ञात शब्दों का उपयोग करना जारी रखती है, लेकिन टोबियास उसे यह बताने के लिए बाधित करता है कि यह एक ट्रोल है जो इससे परेशान है। पहाड़ों में निर्माण, जिसे टोबियास प्रकृति का उपहास मानता है, नेता उसे पागल समझते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब नोरा अधिक समय मांगती है तो उसे चोट नहीं लगती या तो वे अपने देश की सुरक्षा के बारे में चिंतित होते हैं, इसलिए वे करेंगे। आगे बढ़ो और बाद में एक सैन्य अभियान की तैयारी करो। नोरा अपने पिता से यह सब बर्बाद करने के लिए गुस्से में है और छोड़ना चाहती है, लेकिन टोबियास अपना मन बदल लेता है जब वह समझाता है कि वह जानता है कि यह एक परी कथा नहीं है, यह एक कहानी नहीं है जो कुछ भी केवल हथियारों और सूरज की रोशनी से पीछे धकेला जाएगा। ट्रोल अकेले जाग गया है और डर गया है। इस प्रकार हथियार उसे और भी क्रोधित कर देंगे। प्रकृति हमेशा पीछे धकेलती है। नोरा स्वीकार करती है कि वह सही है और अब यह क्रिस्टोफर को लेने के लिए समझाने की बात है। उनके साथ वह पहले उन्हें ठुकरा देता है, लेकिन नोरा से कुछ भीख मांगने के बाद वह अपने हेलीकॉप्टर में तिकड़ी को छिपाना स्वीकार करता है। जब तक कि वे उसके आदेशों का पालन करने का वादा करते हैं, तब तक नाइट हिडल के ऊपर गिर गया, जब तक कि पूरा सैन्य अभियान वहां नहीं पहुंच जाता। टोबियास और नोरा के प्रकट होने के लिए ट्रोल की प्रतीक्षा करें। उन पुरानी परियों की कहानियों को याद करें जो वे अपने कारनामों के दौरान साझा करते थे और उनमें से दो अंत में मेल मिलाप करते हैं। ट्रोल एक क्षण बाद दिखाई देता है, लेकिन जब वह काफी करीब आ जाता है तो वह हिलना बंद कर देता है और टोबियास को यकीन है कि प्राणी जानता है कि वे वहां हैं। सैनिकों ने टोबियास की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए ट्रोल पर गोलियां चलाईं कि यह केवल उसे गुस्सा दिलाएगा, लेकिन गोलियों और विस्फोटों से कुछ नहीं होता और केवल जैसे ही टोबियास ने भविष्यवाणी की थी कि हर कोई भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ट्रोल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है, जिसमें कैमरे भी शामिल हैं जो ऑपरेशन को मुख्य आधार पर प्रसारित कर रहे थे। टीम एक घायल सैनिक के साथ एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और जब वे इसके बारे में होते हैं, दूर हटो, ट्रोल नीचे पहुंचता है और इसे खाने के लिए सैनिक को पकड़ लेता है। टोबियास बताता है कि ट्रोल ने शायद सैनिक के घावों से खून की गंध महसूस की। नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर भागना चाहते हैं, लेकिन टोबियास ने ट्रोल से संपर्क करने का फैसला किया
और सभी के झटके के लिए एक दोस्ताना दृष्टिकोण का प्रयास किया। ट्रोल वास्तव में हिलना बंद कर देता है और शांतिपूर्ण कराह के साथ पूर्वाग्रह के सामान्य शब्दों का जवाब देता है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी सैनिकों को मेमो नहीं मिला। एक ट्रक ने ट्रोल पर फिर से आग लगा दी और जब प्राणी पलटवार करता है तो यह गलती से टोबियास को मारता है क्योंकि ट्रोल चलता है दूर। नोरा अपने पिता के पास जाती है और टोबियास महल के शब्दों को बुदबुदाता है। राजा घर अपनी बेटी को याद करने के लिए कहता है। जब रियास और क्रिस्टोफर उसकी जांच करने के लिए आते हैं तो नोरा दर्द को भूलने और समाधान खोजने के लिए टोबीस के शोध में खुद को व्यस्त रखती है। अब लेकिन सेना हवाई हमले के लिए तैयार हो रही है। नोरा को लगता है कि इस हमले का वही परिणाम होगा जो पहले वाले का। मतलब है कि उन्हें बॉक्स के बाहर सोचने की जरूरत है। परियों की कहानियों का कहना है कि ट्रोल को धूप पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बाहर आते देखा है। दिन के उजाले में उनके पास अन्य सुराग। टोबियास का उल्लेख है कि नॉर्वे के ईसाईकरण से ट्रोल्स को कैसे नष्ट किया गया था, जो नोरा को एक विचार देता है कि वे बैरेट से संपर्क करते हैं। और अन्य यह समझाने के लिए कि कहानियों का कहना है कि ट्रोल चर्चों में बोल्डर फेंकते थे जब वे घंटियां सुनते थे, जो इसका मतलब यह है कि घंटियों का उपयोग करने के लिए नेताओं को लगता है कि यह हास्यास्पद है। इसलिए क्रिस्टोफर को उन्हें यह याद दिलाने के लिए काटना पड़ा कि अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है और उन्हें विकल्प की आवश्यकता है। भावना अनिच्छा अंत में उन्हें योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है। ट्रोल फिर से प्रकट होता है, जो बाद में हंटर फॉसन परिवार पार्क के करीब आता है और भीड़ के बीच बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करता है क्योंकि हर कोई एक छोटी लड़की को छोड़कर भागना शुरू कर देता है, जो जीव क्रिस्टोफर और नोरा को देखना चाहता है। एक हेलीकॉप्टर पूरे होवर को निर्देशित करता है, जो विशाल बेल ले जा रहा है। वे इन घंटियों के साथ ट्रोल को घेर लेते हैं क्योंकि वे उन्हें बजाते हैं और नोरा सही निकलती है। ध्वनि ट्रोल के कानों को चोट पहुंचाती है। हालांकि ट्रोल भी खुद का बचाव करने के लिए हमला करने में संकोच नहीं करता है। जब कोई छोटी लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है तो हेलीकॉप्टरों से टकराना और उन्हें दुर्घटनाग्रस्त कर देना। ट्रोल आश्चर्यजनक रूप से हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए पकड़ लेता है इससे पहले कि वह चला जाए, क्योंकि यह ऐसे सार्वजनिक स्थान पर हुआ था। अब पूरी दुनिया ट्रोल के बारे में जानती है और तथ्य यह है कि यह राजधानी शहर के लिए अपना रास्ता बना रहा है। हर देश से समाचार प्रसारण घटना को कवर करते हैं और फोन रिकॉर्ड किए गए क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जब जब वह बताती है कि घंटियां काम कर रही हैं तो बैरेट बेस पर लौट आता है और नोरा को नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए उन्हें एक अलग कोण से फिर से कोशिश करनी चाहिए और रास्ते में उसे बेस से बाहर निकाल देना चाहिए। एक गलती और वह नोरा के लिए वहां होगा। अगर उसे कभी भी सम्मेलन कक्ष में किसी चीज की जरूरत होती है तो सैन्य नेता बैरेट को कुछ खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताते हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। बैरेट विश्वास नहीं कर सकता कि वह इस बारे में नहीं जानती थी और एंड्रियास बताते हैं कि इस तरह के हथियारों पर विचार भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह केवल उसे कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। वह छोड़ने का फैसला करता है और नोरा को तैयार होने के लिए कहकर वापस जाने का फैसला करता है क्योंकि वे खाली कर रहे हैं। शहर के क्षण बाद में बैरेट टीवी पर आधिकारिक तौर पर आपातकाल की घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं और सभी नागरिकों से सहयोग करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके सैनिक अगले ऑपरेशन की तैयारी करने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। बिना किसी मुद्दे के नोरा और एंड्रियास एक ही कार में हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इसलिए नोरी इस समय का उपयोग टोबियास के शोध को देखने के लिए करती रहती है।
पृष्ठ भेजने का उल्लेख करते रहते हैं और एक गेटकीपर के बारे में कुछ ऐसा होता है जो एंड्रियास को टिप्पणी करने के लिए प्रेरित करता है। यह हो सकता है कि रिकार्ड लॉर्ड चैम्बरलेन को भेज रहा हो। रॉयल पैलेस। नोरा अचानक अपनी मृत्यु से पहले टोबियास को किंग पैलेस घर का उल्लेख करते हुए याद करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उन्हें रॉयल पैलेस जाने की जरूरत है। एंड्रियास उन्हें वहां ले जाता है और उन्हें गेट पर गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है, लेकिन तुरंत उन्हें भेजने के लिए आता है क्योंकि वह उम्मीद की जाती है कि वह हमें या उससे संबंधित किसी को जल्द या बाद में दिखाने के लिए खरीदेगा, यह बताते हुए कि वह टोबियास का सम्मान करता है। भले ही टोबियास उससे नफरत करता था और उसकी जिद ने उसे उन कुछ लोगों में से एक होने दिया जिन्होंने एक बार महल के नीचे के रहस्य की खोज की थी। दूसरे राजा के घर के ऊपर एक महल बनाना सौभाग्य माना जाता है और यह पता चलता है कि यह विशेष महल वहीं बनाया गया है जहां राजा ऑल किंग नोरा और एंड्रियास रहते थे। उन्हें ट्रोल हड्डियों से भरी सुरंग में ले जाया जाता है। उन्होंने इसे एक गुफा के अंदर बंद कर दिया और 12 साल पहले इसे मृत के लिए छोड़ दिया। टोबियास को इस सब के बारे में पता चला और उसे गुप्त रखने के लिए लूनी बिन भेज दिया, जिससे वह इस बारे में बुरा महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह इसे सही काम मानता है, जिससे नोरा उग्र हो जाती है। यह तर्क का समय नहीं है, हालांकि नोरा को पता चलता है कि टोबियास सही था। ट्रोल किंग महल में घर आ रहा है और उन्हें हड्डियों के चारों ओर देखते हुए इसे रोकने की जरूरत है। आखिरकार उन्होंने दिन के दौरान ट्रोल को बाहर देखा है, लेकिन उन्होंने इसे सीधे धूप में नहीं देखा है क्योंकि एंड्रियास के पहाड़ों में बादल बताते हैं कि वे नहीं कर सकते सूरज को नियंत्रित करें। लेकिन नोरा के पास एक योजना है और वह क्रिस्टोफर को उसकी मदद लेने के लिए बुलाती है। वह एक विशेष जाल बिछाएगा जबकि नोरा और एंड्रियास ट्रोल को लुभाते हैं। इस बीच ट्रोल शहर में आ गया है और एक बार फिर सैन्य हमलों का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए बैरेट ने मिसाइलों के उपयोग को मंजूरी दे दी। सिग्रिड ने नोटिस किया कि नेता उन मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं और एंड्रियास को चेतावनी देने के लिए कहते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें समय खरीदने का रास्ता खोजने की जरूरत है। लॉन्च करते समय क्रिस्टोफर पूरे शहर में अलार्म सिस्टम बजा रहा है। यह उसके सभी सोल्जर दोस्तों को उसके स्थान पर लाता है ताकि उसे ट्रैप भेजने में मदद मिल सके और साथ ही गार्ड को ट्रोल की खोपड़ी में से एक को सबसे बड़े ट्रक पर रखने के लिए कहा जो नोरा और एंड्रियास महल से दूर ट्रोल को लुभाने के लिए शहर के चारों ओर ड्राइव करेगा। सिग्रिड को सिस्टम में आने के लिए कुछ कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन एक बार जब वह अंदर आती है तो वह नोरा को देने वाली मिसाइलों को तुरंत रोक देती है और एंड्रियास को जिस समय की जरूरत होती है जब ट्रोल करीब आता है तो वे अंत में उतर जाते हैं और ट्रक के पीछे की खोपड़ी को प्रकट करते हैं, जिससे ट्रोल गुस्से में दहाड़ता है और योजना के अनुसार उनका पीछा करता है। नोरा क्रिस्टोफर को फोन करके बताती है कि वे अपने रास्ते पर हैं। उसे अपने सैनिकों को बहादुर बनाए रखने के लिए एक प्रेरक भाषण देने के लिए प्रेरित किया। जब ओस्लो नोरा और एंड्रियास की सड़कों के माध्यम से बहुत सारे पागल ड्राइविंग के बाद राक्षस अंत में प्रकट होता है और केवल गलती से खोपड़ी खो देने के लिए राजमार्ग पर पहुंचता है, इस प्रक्रिया में ट्रोल चलना बंद हो जाता है। इसे लेने के लिए अपने बच्चों के लिए उगाए गए दर्दनाक दुहक को दूर करने से पहले यह नोटिस करता है कि एक इमारत पर इसका प्रतिबिंब जब यह ग्लास को छूने की कोशिश करता है तो यह टूट जाता है और अचानक टूटने वाला शोर ट्रोल को चौंका देता है, जिससे गलती से खोपड़ी गिर जाती है जो 1 लाख में टूट जाती है। क्रुद्ध ट्रोल दर्द में दहाड़ती है, नोरा को महसूस कराती है कि यह अपनी तरह का आखिरी प्राणी होने पर कितना दुखी है।
बदला लेने के लिए प्राणी उनके पीछे आता है और नोरा भी जाती है, सभी विनाश को चकमा देने की मूल योजना पर ध्यान दे। ट्रोल आधार पर सबसे अच्छा कर सकता है। सिगरेट की हैकिंग की खोज की जाती है और उसका कंप्यूटर ले लिया जाता है ताकि वे सिस्टम सेकंड बाद में फिर से शुरू कर सकें। नोरा और एंड्रियास इसे क्षेत्र में बनाते हैं ट्रैप, इसलिए वे ट्रक से बाहर कूदते हैं ताकि ट्रोल को लुभाने के लिए केंद्र की ओर ले जाए। क्योंकि यह वाहन पर कदम रखता है, ट्रोल अगले नोरा पर कदम रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय सैनिक दर्जनों यूवी लाइट्स को सक्रिय करते हैं जो जीव को घेर लेती हैं और जलने लगती हैं। यह मिसाइलों वाला विमान भी करीब आ रहा है, लेकिन जब आप साइट पर नागरिकों को देखते हैं तो पायलट हिचकिचाता है। यह देखने के लिए आधार पर एक तर्क शुरू होता है कि क्या उन्हें सिगरेट को अपने नागरिकों की परवाह नहीं करने वाले बेवकूफ को पंच करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या नहीं। बैरेट और बेस के अन्य लोग अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे ट्रोल धीरे धीरे मर रहा है और क्रिस्टोफर के सैनिक पहले से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। नोरा यह सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक जीवन को इस तरह पीड़ित देखकर उसे बचाने के लिए बिजली बंद कर देती है। सैनिक गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नोरा ट्रोल के पास आने से पहले उन्हें भी रोक लेती है, जैसे उसके पिता ने धीरे से उसे वापस जाने के लिए कहा था। पहाड़ों की सुरक्षा। ट्रोल उसकी बातों पर विचार करते हुए उसे घूरता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके सूरज उगना शुरू हो जाता है और यह ट्रोल को तब तक जलाता है जब तक कि कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मलबे के रूप में हर कोई अपनी जीत का मजाक उड़ा रहा है और एंड्रियास ने मजाक किया कि उन्हें इस नए स्मारक को क्या कहना चाहिए। या हिल और नोरा ने तय किया कि यह टोबियास बोल्डर होगा। जब बैरेट एक क्षण बाद आता है, वह नोरा को उसके काम के लिए धन्यवाद देता है। एंड्रियास प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि वह पद छोड़ देता है और घोषणा करता है कि वह एक लेखक होगा। फिर जब वह नोरा के साथ चलता है तो वह सोचता है कि क्या हो सकता है डोबरा में छिपे हुए और जीव बने। इस बीच पहाड़ों की गहराई में चट्टानों के ढेर के नीचे कुछ हिलना शुरू हो रहा है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप और वीडियो देख सकें। इसे देखने के लिए धन्यवाद।